हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो आज हम लोग 2019 की आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे इस कॉपी में क्या गलतियां हैं और कितने मार्क्स मिले हैं इस कॉपी में। चलिए देखते हैं एक एक स्टेप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आरटीआई कॉपी जो है थोड़ी सी आपको धुंधला दिखेगी। कारण है कि ये जिन्होंने भेजा है उनका पीडीएफ ठीक नहीं था, तो फिर भी क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे 33 मार्क्स मिले हैं 50 में, ठीक है। 2019 की ये कॉपी है और 2020 की कई सारी आरटीआई कॉपियाँ ऑलरेडी अपलोड की गई हैं। कम से कम 16 से 17 कॉपीज है जो 2020 वाली हैं। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर। अब आते हैं इस कॉपी में क्या खास बातें हैं और क्या गलतियां हैं। देखिए 2019 की जो टॉपिक थी इन्होंने लिख भी दिया है अपने क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, अच्छा इन्होंने ये भी लिखा है, एक का डी का अथवा। आप संगीता या नवीन हैं, प्रीत विहार नई दिल्ली के निवासी हैं, अपनी कॉलोनी में पनपते मच्छरों की समस्या के बारे में स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा जहाँ पे आपको दिक्कत होगा मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा, पढ़ने में हो सकती है थोड़ा दिक्कत हो। देखिए इन्होंने क्या किया है कि इनको तो हमने देखा कि 33 नंबर मिले हैं। अब यहाँ पे इनका शुरुआत में ही एक हल्का सा गलती मिला कि इन्होंने अपना नाम लिख दिया था, फिर उसको काट दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने लिखा है प्रीत विहार नई दिल्ली। एक तारीफ़ करने वाले इनकी भी बात है कि इन्होंने राइटिंग ज़बरदस्त लिखा है, बहुत अच्छा राइटिंग में लिखा है। अब देखिए इसके बाद इन्होंने डेट लिखा है 24 नवंबर 2019, क्योंकि इसी दिन एग्ज़ाम हुआ था 24 नवंबर 2019 को, शायद यही डेट था एग्ज़ाम का, तो यही इन्होंने लिखा होगा। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम दिल्ली, ठीक है, इतना ही लिखा है इन्होंने। पिन कोड भी नहीं डाला है, क्योंकि अपने से पिन कोड नहीं डाल सकते। यहाँ पे आप जब लेटर देखेंगे तो देखिए पूरा लेटर, पूरा क्वेश्चन जो था इस तरीके से था और आपको कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दिया था। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए केवल दिया है प्रीत विहार नई दिल्ली, पिन कोड नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पे पिन कोड भी यूज नहीं करना है। ठीक है, इमेजिनरी पिन कोड भी यूज न करें। उसके बाद दिल्ली नगर निगम, बस इतना ही लिखा था, तो इन्होंने भी उतना ही लिखा। ओके, अब आते हैं विषय पर। विषय है कि कॉलोनी में पनपते मच्छरों की समस्या हेतु। अब चलिए इन्होंने फिर शुरुआत किया है, महाशय उपर्युक्त विषय में सविनय निवेदन है कि मेरा नाम नवीन है और मैं प्रीत विहार नई दिल्ली का निवासी हूँ। हमारे कॉलोनी में पिछले कुछ दिनों से मच्छरों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक इन्होंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट, कि हमारे कॉलोनी में क्या हुआ, मच्छरों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब इसके बाद इन्होंने मेन बॉडी पार्ट में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। देखिए इस समस्या का मुख्य कारण कॉलोनी में फैली गंदगी और जल जमाव है। जल जमाव ज़्यादा दिनों तक रहने के कारण बहुत सारे ऐसे मच्छर पनप रहे हैं जिसके काटने से किसी व्यक्ति की हालत काफ़ी बहुत ख़राब हो सकती है। पहले इन्होंने काफ़ी लिखा था, फिर काफ़ी को काट दिया है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी को काटा है और फिर लिखा है बहुत ख़राब हो सकती है। तो देखिए एक चीज़ आपने देखा कि इन्होंने मेंटेन नहीं किया। जब आप इस मार्जिन पर लिख रहे हैं तो इस शब्द को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इधर ही लिख देते, यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका एक नेगेटिव पॉइंट मिला। बाकी इनका राइटिंग अच्छा है और अभी तक इन्होंने किसी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं किया। देखिए यहाँ पे ध्यान से इन्होंने जल जमाव, उसके बीच में हाइफन दिया है, फिर यहाँ पे भी, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है। अब आते हैं कुछ और मुख्य बातें। ओके, तो देखिए इनका अब इन्होंने क्या लिखा है, सीधे यहाँ से बहुत छोटा इन्होंने लेटर लिखा, मतलब मेन बॉडी पार्ट काफ़ी छोटा लिखा है। देखिए एक तो कि इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा 3-4 लाइन का, उसके बाद 3-4 लाइन का मेन बॉडी पार्ट लिखा है और फिर यहाँ पे इन्होंने लास्ट यानी कि निष्कर्ष लिखना शुरू कर दिए। देखिए क्या लिखे हैं, ऐसे में श्रीमान से अनुरोध है कि इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कॉलोनी में व्याप्त गंदगी को साफ कराया जाए तथा जल जमाव की समस्या भी दूर की जाए। समय समय पर कीटनाशकों का भी छिड़काव हो जिससे पनप रहे मच्छरों की समस्या हल हो सके। इस हेतु मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा।
लिखूँगा। तो आपने जितना बड़ा लास्ट कंक्लूजन लिखा उससे ज़्यादा बड़ा आपका कम से कम बॉडी पार्ट होनी चाहिए। जो मेन बॉडी पार्ट आपका है वो काफ़ी छोटा है, इसीलिए 33 मार्क्स मिले हैं। तो मेन बॉडी पार्ट में थोड़ी सी और कारण स्पष्ट करिए, और भी आपको बहुत सारे कारण जोड़ने चाहिए, और कंक्लूजन जो है वो छोटा होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है आपने इतना लिखा, लेकिन 1-2 लाइन इसमें भी रिमूव कर सकते थे, ठीक है, तो बाकी अच्छा रहता। तो इन्होंने जिस तरीके से लिखा है मेन बॉडी पार्ट में कमी की है, इसीलिए इनको 33 मार्क्स मिले हैं। देखिए उसके बाद इन्होंने भवदीय नवीन, भवदीय के बाद यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, और उसके बाद नवीन, और फिर इस तरीके से लिखना चाहिए था। तो इन्होंने दोस्तों इस तरीके से लिखा है। उम्मीद है कि आप इनकी कॉपी से सीखे होंगे कि कैसे एक लेटर लिखना चाहिए। चलिए एक चीज़ और बता दूं, कई सारे दोस्त पूछते हैं कि कैसे गिनेंगे, वर्ड कैसे गिनेंगे कि कितना हमने लिखा है। देखिए प्रीत जो है 1 शब्द हो गया, बिहार 2 शब्द हो गया, नई 3 शब्द, और दिल्ली 4 शब्द। इस तरीके से शब्द गिनते हैं, याद रखेंगे। आप लोग कहते हैं कि 150 शब्दों में आएगा तो कैसे गिनेंगे, तो 1 2 3 4 24 5 6 7। अब यहाँ पे कॉमा जो लगा है, ये कॉमा ये चला जाएगा नवंबर के संग, तो उसको शब्द नहीं गिनेंगे, वो नवंबर। अगर मान लेते हैं बॉक्स के अंदर लिखना है तो आप नवंबर लिखना चाह रहे हैं तो 9 कॉमा दे देंगे, तो ये एक ही शब्द कहाएगा, ठीक है। और अगर बॉक्स नहीं है तो इस तरीके से गिन लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, 1 2 3 4 इस तरीके से आप गिन सकते हैं। वैसे एक और शॉर्ट तरीका आपको बता दूं वर्ड गिनने का। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे दूसरा पेज, पहला पेज में तो आपने अपना परिचय और सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस लिखा। दूसरा पेज में जब आएंगे तो अगर दूसरा पेज, ठीक है, यहाँ तक आपका मेन बॉडी पार्ट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर मेन बॉडी पार्ट आ रहा है तो यानी कि आप ठीक ठाक लेटर लिखने जा रहे हैं, और यहाँ तक अगर ख़त्म हो जा रहा है तो यानी कि बिल्कुल सही है, आप 150 वर्ड के करीब ही हैं। वैसे आप गिन लीजिएगा थोड़ा सा आपका अंदाज़ा से कितना हो रहा है, तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आधा पेज से ज़्यादा आप ख़त्म कर दे रहे आधा पेज से पहले, तब तो आपका लेटर ठीक है 150 के करीब है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये पूरा पेज पार कर जा रहे हैं, यहाँ तक आ जा रहे हैं, तब फिर दिक्कत है, और इसमें आपको मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादा लंबा हो गया, शॉर्ट नहीं हुआ। एक और दोस्त पूछ रहे थे कमेंट करके कि अगर पेज ख़त्म हो जाता है, मतलब कि हमको पेज पलटना है, तो क्या कंटिन्यू लिखें? जी नहीं, कंटिन्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2019 की कॉपी है, लेकिन 2020 की RTI कॉपी देखेंगे तो यहाँ पे PTO खुद ही लिखा रहता है, यानी कि प्लीज़ टर्न ओवर, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही लिखा रहता है, और नहीं लिखेंगे तो मार्क्स भी नहीं कटेंगे। ओके, तो ये चीज़ें थी दोस्तों। उम्मीद है आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। किसी और तरह का क्वेश्चन है तो भी मोस्ट वेलकम, कमेंट में आप लोग बताइएगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।